सुजाता। हम्म। तो दोनों ही बहुत ज्ञानी थे, पर जो पिता थे वो रोज माँ को अपनी जितनी भी ज्ञान की बातें होते हैं वो हम्म। बताया करते थे, हाँ। व्हेन ही वाज इन द वूम। माँ के गर्भ में थे तो उस टाइम वो सारी जैसे जो भी ज्ञान की बातें बहुत बोलते थे कि ये क्योंकि कहते थे ना कि जब बच्चा पैदा होने वाला था तो उसको माँ को खूब ज्ञान की बातें ऐसी और उनका घर का वातावरण भी ऐसा ही था। हम्म। तो पर बीच में जो वो कुछ बोले उसके पिता, तो वो कुछ गलत था। तो हम्म। उन्होंने अंदर से बोला कि पिताजी ये ऐसा होना चाहिए। हम्म। तो माँ ने कहा, नहीं, पिताजी ने कहा ये कहाँ से आवाज आई? तो माँ वाह। ने कहा कि ये मेरे गर्भ से आवाज, उसके बेटे की आवाज है। तो वाह। उस टाइम फिर वो क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि अभी से मेरे को टोकता है, मेरे को मेरे ज्ञान को चैलेंज करता है कि मैंने तो इतना ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। बट एनीवे फिर उन्होंने वही जो दिया, श्राप दिया। और तो और आगे की जो थी कि वो जब जो फादर है राजा जनक के, जब एक दफा उनकी सभा में पहुंचे तो वहां राजा जनक ने एक चैलेंज दिया था सब ज्ञानियों को हम्म। कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा। और उनको उन्होंने आपने जो चैलेंज किया सारे मंत्रियों को बुला के, जितने भी विद्वान लोग थे, और उसमें अश्वक्र के पिताजी भी थे, सब विद्वान लोग। तो उनको बोला कि ये बताइए ये सच है कि वो सच है। कोई उसका ठीक जवाब नहीं देगा वो घर नहीं जा पाएगा, सब यहीं पर रहेंगे और उनको खाना वाना सब कुछ दिया जाएगा पर वो घर नहीं जा पाएंगे। तो ऐसा हुआ कि जब 2-3 दिन तक उसके अश्वक्र के पिताजी घर नहीं पहुंचे, तो एक दिन खेलते खेलते ऐसे ही इसने पूछा अश्वक्र ने कि पिताजी नहीं आए घर में। तो कहते, उन्होंने फिर बताया माँ ने। तो कहते आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो कहते मुझे लगा कि तुमको एक ठेस लगेगी कि मेरा मेरा फादर जो इतने विद्वान और वो इस चीज का उत्तर नहीं दे पाए। तो उन्होंने कहा मैं जाऊंगा उत्तर देने को। उसने कहा तुम छोटे से बालक को तुम कैसे? कहते नहीं मैं जाऊंगा। तो जैसे ही वो अपने जनक जी के दरबार में पहुंचे, तो नेचुरली जैसे वो चल रहे थे, कर रहे थे, तो सारे वही हंसने लगे जैसे इट्स अ स्टोरी। और राजा जनक भी हंसे और सारे हंसे। तो उन्होंने एकदम से खड़े होकर बोला, मैं तो सोच रहा था कि मैं तो एक बहुत ज्ञानियों की सभा में आया हूँ, पर यहाँ पर तो सब चमार हैं। उन्होंने बोला ऐसे, वाह। वहाँ तो सब चमार हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप किस लिए हंस रहे थे? तो उन्होंने कहा आपका देख के, देह को देख के हम हंस रहे थे। तो कहते इसका मतलब वही चमड़े को देख के हंस रहे थे ना तुम। तो राजा जनक को उसी टाइम लगा कि ये कोई छोटा मोटा इंसान नहीं साधारण। है। हाँ, ये कोई साधारण नहीं है। तो इससे फिर उन्होंने जब प्रश्न पूछा और वही वाला कि ये सच है कि वो सच है, तो उन्होंने फिर उसका उत्तर बहुत सुंदर तरीके से दिया। वाह। उन्होंने तब से, हाँ, फिर पिताजी को भी वो साथ में लेकर उनको छुड़ा कर लेकर आए। तब से जनक जी ने कहा कि भाई मैं आपके पैर पड़ता हूँ और आप मेरे गुरु हैं। मतलब उनको एक गुरु की उपाधि दे दी उन्होंने उसी